रात के 3 बजे आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है, आंखें बंद हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक पूरी दुनिया चल रही है। आप उड़ रहे हैं, किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हैं जिससे सालों से मुलाकात नहीं हुई, या फिर किसी ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जिसकी आपने तैयारी ही नहीं की। फिर अचानक आपकी आंख खुल जाती है और कुछ ही मिनटों में वह पूरी दुनिया गायब हो जाती है। आपको सिर्फ उसके कुछ टुकड़े याद रहते हैं। सवाल यह है कि हमारा दिमाग हर रात इतनी मेहनत करके यह पूरी फिल्म क्यों बनाता है? क्या इसका कोई मतलब है, या यह सिर्फ बेतरतीब विद्युत संकेतों का खेल है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे सपनों के विज्ञान की, उनके इतिहास की और उन सच्चाइयों की जो शायद आपको हैरान कर दें। इंसान हजारों वर्षों से सपनों को समझने की कोशिश करता आ रहा है। प्राचीन मिस्र में लोगों का मानना था कि सपने देवताओं के संदेश होते हैं। वहां विशेष पुजारी होते थे जो सपनों का अर्थ बताते थे। लोग मंदिरों में जानबूझकर सोते थे ताकि उन्हें दिव्य सपने प्राप्त हो सकें। प्राचीन यूनान में भी कुछ ऐसा ही विश्वास था। लोग उपचार के देवता एस्क्लेपियस के मंदिरों में जाकर सोते थे और मानते थे कि सपनों में उन्हें अपनी बीमारी का इलाज दिखाई देगा। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में सिगमंड फ्रायड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स प्रकाशित की। उनका मानना था कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। उनके अनुसार हम जो बातें जागते समय स्वीकार नहीं करते, वे सपनों के रूप में सामने आती हैं। बाद में कार्ल युंग ने इस विचार को आगे बढ़ाया और कहा कि सपने हमारे सामूहिक अवचेतन से जुड़े होते हैं, जहां कुछ प्रतीक पूरी मानवता के लिए समान अर्थ रखते हैं। हालांकि इन विचारों के समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे। वास्तविक बदलाव तब आया जब वैज्ञानिकों ने नींद के दौरान मस्तिष्क का अध्ययन करना शुरू किया। सन 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय के शोध छात्र यूजीन एसरिंस्की अपने 8 वर्षीय बेटे की नींद का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ विशेष क्षणों में बच्चे की आंखें बंद होने के बावजूद बहुत तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। उन्होंने अपने प्रोफेसर नथानिएल क्लाइटमैन के साथ मिलकर इस अवस्था को रैपिड आई मूवमेंट स्लीप यानी REM स्लीप नाम दिया। जब स्वयंसेवकों को इसी अवस्था के दौरान जगाया गया तो 80% से अधिक लोगों ने बताया कि वे सपना देख रहे थे। यह पहली बार था जब विज्ञान ने साबित किया कि सपने देखना कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि नींद का एक वास्तविक जैविक चरण है। शोधकर्ताओं ने पाया कि हमारी नींद कई चक्रों में चलती है और हर रात हम कई बार REM और नॉन REM नींद के बीच आते जाते हैं। रात की शुरुआत में REM अवधि छोटी होती है, लेकिन सुबह के करीब यह काफी लंबी हो जाती है। यही कारण है कि सुबह के सपने हमें अधिक याद रहते हैं। REM नींद के दौरान एक और रोचक घटना होती है। हमारा शरीर अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त जैसी अवस्था में चला जाता है, जिसे REM एटोनिया कहा जाता है। इसका उद्देश्य हमें अपने सपनों को वास्तविक जीवन में दोहराने से रोकना होता है। यदि ऐसा न हो तो हम सपने में दौड़ते हुए वास्तव में भी बिस्तर से कूद सकते हैं। कभी कभी यह व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती और कुछ लोग स्लीप वॉकिंग या REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर जैसी स्थितियों का अनुभव करते हैं, जिनमें वे अपने सपनों को वास्तव में अभिनय की तरह करने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा दिमाग सपने बनाता ही क्यों है? इसका कोई एक निश्चित उत्तर अभी तक विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन कई दिलचस्प सिद्धांत मौजूद हैं। पहला सिद्धांत एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी कहलाता है। इसके अनुसार REM नींद के दौरान मस्तिष्क का एक भाग यादृच्छिक विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। ये संकेत अपने आप में अर्थहीन होते हैं, लेकिन मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग उन्हें जोड़कर एक कहानी बना देता है। यानी सपना शायद दिमाग की वह कोशिश है जिसमें वह बेतरतीब संकेतों को अर्थ देने का प्रयास करता है। दूसरा सिद्धांत मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी है। इसके अनुसार सपने हमारी यादों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दिन भर की जानकारी पहले अल्पकालिक स्मृति में जाती है। नींद के दौरान मस्तिष्क तय करता है कि कौन सी जानकारी दीर्घकालिक स्मृति में सुरक्षित रखनी है और किसे हटाना है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग कोई नया कौशल सीखने के बाद अच्छी नींद लेते हैं, उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने इसी स्मृति संगठन प्रक्रिया का एक परिणाम है। तीसरा सिद्धांत थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी है। इसके अनुसार सपने हमारे लिए एक प्रकार का सुरक्षित अभ्यास मैदान है। प्राचीन समय में इंसानों को लगातार खतरों का सामना करना पड़ता था। यदि मस्तिष्क सपनों में खतरनाक परिस्थितियों का अभ्यास कर सके तो वास्तविक जीवन में जीवित रहने की संभावना बढ़ सकती है। शायद यही कारण है कि बहुत से सपनों में भागना, गिरना, पीछा किया जाना या किसी संकट में फंसना जैसी घटनाएं शामिल होती हैं। चौथा सिद्धांत इमोशनल प्रोसेसिंग थ्योरी है।
इसके अनुसार सपने हमारी भावनाओं को समझने और संतुलित करने में मदद करते हैं। REM नींद के दौरान मस्तिष्क भावनात्मक यादों को दोबारा संसाधित करता है, लेकिन उस समय तनाव की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि हमारा दिमाग कठिन अनुभवों को धीरे धीरे स्वीकार करना और उनसे उबरना सीखता है। शायद यही वजह है कि कई बार एक अच्छी रात की नींद के बाद समस्याएं पहले जितनी भारी नहीं लगती। चौथा सिद्धांत इमोशनल प्रोसेसिंग थ्योरी है। इसके अनुसार सपने हमारी भावनाओं को समझने और संतुलित करने में मदद करते हैं। REM नींद के दौरान मस्तिष्क भावनात्मक यादों को दोबारा संसाधित करता है, लेकिन उस समय तनाव की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि हमारा दिमाग कठिन अनुभवों को धीरे धीरे स्वीकार करना और उनसे उबरना सीखता है। शायद यही वजह है कि कई बार एक अच्छी रात की नींद के बाद समस्याएं पहले जितनी भारी नहीं लगती। सपनों की दुनिया केवल अजीब कहानियों तक सीमित नहीं है। इतिहास में कई महत्वपूर्ण खोजों और आविष्कारों का संबंध भी सपनों से जोड़ा गया है। रूसी रसायन शास्त्री दिमित्री मेंडलीव ने दावा किया था कि उन्हें आवर्त सारणी की संरचना एक सपने में दिखाई दी थी। सिलाई मशीन के आविष्कारक इलियास होवे को उसकी सुई का महत्वपूर्ण डिजाइन भी एक सपने से मिला था। गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज ने भी बताया था कि वेब लिंक्स के विश्लेषण का विचार उन्हें एक सपने के दौरान आया था। प्रसिद्ध संगीतकार पॉल मैकार्टनी ने अपने मशहूर गीत यस्टरडे की धुन भी सपने में सुनी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि REM नींद के दौरान रचनात्मक सोच से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे असामान्य लेकिन उपयोगी विचार जन्म ले सकते हैं। अब बात करते हैं लूसिड ड्रीमिंग की। कभी कभी सपने के भीतर ही व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि वह सपना देख रहा है। इसे लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। कुछ लोग इस अवस्था में अपने सपनों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। वे उड़ सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं या किसी डरावने दृश्य को समाप्त कर सकते हैं। शोधों से पता चला है कि इस अवस्था में आत्म जागरूकता से जुड़ा मस्तिष्क क्षेत्र सामान्य सपनों की तुलना में अधिक सक्रिय हो जाता है। इसलिए इसे चेतना और स्वप्न की एक अनोखी मिश्रित अवस्था माना जाता है। लेकिन यदि सपने इतने जीवंत होते हैं तो हम उन्हें भूल क्यों जाते हैं? इसका उत्तर स्मृति निर्माण की प्रक्रिया में छिपा है। REM नींद के दौरान मस्तिष्क सपनों को उसी तरह संग्रहित नहीं करता जैसे जागते समय की घटनाओं को करता है। इसलिए यदि जागने के तुरंत बाद हम सपने को याद करने की कोशिश न करें तो वह कुछ ही मिनटों में धुंधला पड़ने लगता है और अंततः पूरी तरह गायब हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग अपने सपनों को याद रखना चाहते हैं वे अक्सर जागते ही उन्हें लिख लेते हैं। तो आज रात जब आप सोएंगे और आपका दिमाग एक नई कहानी रचना शुरू करेगा, तब याद रखिए कि शायद वह आपकी यादों को व्यवस्थित कर रहा हो, आपकी भावनाओं को संतुलित कर रहा हो, किसी पुराने विकासवादी तंत्र का हिस्सा हो या फिर बेतरतीब संकेतों को अर्थ देने की कोशिश कर रहा हो। सच्चाई ये है कि विज्ञान अभी भी सपनों के अंतिम उद्देश्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन इतना निश्चित है कि हर रात हम सभी अपनी ही बनाई हुई एक दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां हम लेखक भी होते हैं, निर्देशक भी और दर्शक भी। और शायद यही सपनों का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा आकर्षण है। यदि आपको यह वीडियो रोचक लगी हो तो कृपया अनबॉक्स्ड माइंड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी ऐसी ही एक साधारण दिखने वाली चीज के पीछे छिपी एक हैरान कर देने वाली कहानी को उजागर करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपने देखिए।